कीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ले तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी तश्कील। ले तशद्दुद की होगी मैजिस्ट्रियल जांच। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एक्शन की होगी जांच। ले के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई जिम्मेदारी। 4 हफ्तों के अंदर सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। लद्दाख इंतजामिया ने 24 सितंबर को हुए तशद्दुद की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक तशद्दुद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एक्शन की जांच की जाएगी। ले के डिप्टी कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 हफ्तों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस सिलसिले में इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि तशद्दुद के दौरान जो कुछ भी हुआ, अगर किसी के पास इसके सबूत है तो आगे आए और इस इंक्वायरी में मदद करे। आपको बता दें कि तशद्दुद के बाद से लगातार लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और इस मामले की जांच का मुतालबा कर रहे थे। आपको बता दें, लद्दाख इंतजामिया ने 24 सितंबर को हुए तशद्दुद की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक तशद्दुद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एक्शन की जांच की जाएगी। ले के डिप्टी कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 हफ्तों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस सिलसिले में इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि तशद्दुद के दौरान जो कुछ भी हुआ, अगर किसी के पास इसके सबूत है तो आगे आए और इस इंक्वायरी में मदद करें। आपको बता दें कि तशद्दुद के बाद से लगातार लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और इस मामले की जांच का मुतालबा कर रहे थे। ले में कर्फ्यू का आज 9वां दिन। ले कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी 6 बजे तक मिली थी ढील। आपको बता दें, इंटरनेट सर्विसेज कल बहाल होने की उम्मीद है। स्कूल और कॉलेज भी कल खुलेंगे। ले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ले में कर्फ्यू का आज 9वां दिन। ले कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी शाम 6 बजे तक मिली थी ढील। इंटरनेट सर्विसेज कल बहाल होने की उम्मीद। स्कूल और कॉलेज भी कल खुलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ले में कर्फ्यू का आज 9वां दिन। ले कर्फ्यू में थोड़ी ढील देखी गई है। लोगों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। इंतजामिया ने दुकान खोलने की भी इजाजत दे दी है। कल भी शाम 6 बजे तक मिली थी ढील। आपको बता दें मजीद कि इंटरनेट सर्विसेज कल बहाल होने की उम्मीद है। वहीं पे अगर देखा जाए तो स्कूल और कॉलेज भी कल खुलेंगे। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अब उनकी बीवी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो सामने आई हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक जज्बाती खत लिखते हुए कहा है कि उनके शौहर को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और उन्हें ना तो घर वालों से बात करने दी जा रही है, ना ही मुलाकात की इजाजत दी गई है। गीतांजलि ने इल्जाम लगाया कि हिरासत के वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े पहनने तक का मौका नहीं दिया गया। उन्हें यह भी नहीं पता कि अब तक वांगचुक को जरूरी दवाइयां या नए कपड़े मिले भी हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को ले एसएचओ ने उन्हें फोन करके ये मालूमात दी थी, लेकिन कहा गया कि वांगचुक गिरफ्तार नहीं है क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। डॉक्टर गीतांजलि का दावा है कि उन्हें जबरदस्त फियांग गांव में सीआरपीएफ की निगरानी में रखा गया। वहीं उनकी तंजीम के 2 और मेंबर्स भी पुलिस हिरासत में हैं। मीडिया को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि हकीकत सामने न आ सके। अपने खत में गीतांजलि ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें अपने शौहर से मिलने या बात करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वांगचुक न तो कभी किसी के लिए खतरा थे, ना ही अपने मुल्क के लिए हो सकते हैं। 30 सितंबर को उन्हें एक दस्तावेज मिला जिसमें एफआईआर का जिक्र था और इदारे से जुड़ी तमाम मालूमात मांगी
गई, जैसे वहां रहने वाले स्टूडेंट्स के नाम, पता, तस्वीर और दीगर तफसीलात। डॉक्टर गीतांजलि ने पीएम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर दाखिला अमित शाह, लद्दाख के एलजी समेत कई आला अफसरान को ये खत भेजा है। साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है ताकि मुल्क को सच्चाई का पता चल सके। जम्मू के शक्ति नगर में गौशाला तनाजा पर बीजेपी के साबिक मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्र मोहन गुप्ता और 8 दीगर लोगों पर कोर्ट की तरफ से केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर जम्मू में एनएसयूआई ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरा कर रहे एनएसयूआई जम्मू कश्मीर के सदर अजय लखोत्रा ने कहा कि अगर कोई और होता तो अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन यहां बीजेपी बीच में है, इसलिए पुलिस मामला ठंडे बस्ते में डाल रही है। चंद्र मोहन गुप्ता को वक्त दिया जा रहा है ताकि वो गिरफ्तार ना होकर पहले ही ताकत के बल पर बाहर बैठे हुए हैं। ये हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आ जाए थे हमारे जो चंद्र मोहन गुप्ता जी हैं, एक्स मेयर जम्मू सिटी के, उनके खिलाफ। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई जिसमें उनके साथ 8 लोग और थे और उनके ऊपर गो तस्करी, स्मगलिंग और 97 लाख के गौशाला के पैसे का गबन करने का आरोप लगा। और आरोप हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आम आदमी पे, मैं वकील भी हूं, एक आम आदमी के ऊपर जब एक एफआईआर दर्ज होती है, एक सिंपल सी कंप्लेंट हो जाए, थाने वाले उस टाइम फोन करते हैं कि ओए 10 बजे पुजिए यहाँ, तो अभी तक वो चंद्र मोहन गुप्ता जी की ये क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको इतना वक्त क्यों दिया गया कि वो बाहरों बार जमानत भी करवा लेते हैं, फिर घर बैठ के वो ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाइयाँ देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं? ये 2 कानून क्यों चल रहे हैं? राजौरी में मजदूर तबके के लिए एक बड़ी राहत और काबिल तारीफ पहल की गई है। लेबर डिपार्टमेंट ने आज 5,81,000 की एजुकेशन असिस्टेंट फंड 121 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों के बीच बांटी। ये मदद BOCW वेलफेयर बोर्ड की स्कीम के तहत दी गई। ये प्रोग्राम यूनिवर्सल दिल्ली पब्लिक स्कूल राजौरी में मुनक्किद किया गया, जहां खुद MLA इफ्तिकार अहमद ने मजदूरों को चेक सौंप कर और उनकी मेहनत की तारीफ की। अपने खिताब में MLA ने लेबर डिपार्टमेंट की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि ये पहल मजदूरों की जिंदगी में तब्दीली लाने की एक अहम कोशिश है। उन्होंने अफसरों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इन वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जाए। प्रोग्राम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने भी मजदूरों को मरकजी हुकूमत की कई स्कीम्स के बारे में मालूमात दी, जैसे PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और श्रमिक मनधन योजना। उन्होंने बताया कि राजौरी जिले में पहले से ही बहुत से मजदूर BOCW स्कीम के जरिए डेथ असिस्टेंस, बीमारी सहायता, मैटरनिटी बेनिफिट, शादी सहायता और बच्चों की स्कॉलरशिप जैसी सहूलतों का फायदा ले रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गुप्ता साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और पहले भी जब हमने लेबर डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली थी उसमें मैंने इनको डायरेक्शन दी थी कि लेबर डिपार्टमेंट जितने भी हमारी लेबर क्लास है, चाहे वो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जहाँ भी मजदूर हैं, उनको लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करें ताकि जो गवर्नमेंट की लेबर डिपार्टमेंट की डिफरेंट स्कीम्स है उसका बेनिफिट हो। आज मुझे खुशी है कि 121 लोगों को जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनको लगभग 6 लाख रुपए की असिस्टेंस मिली है। और जो लेबरर है उनके बच्चों को जो पढ़ाई का स्कॉलरशिप मिलता है उस स्कीम के तहत, एजुकेशनल असिस्टेंस स्कीम के तहत उनको हमने 6 लाख रुपए हमने दिए हैं। जो उनकी, क्योंकि डिफरेंट, कोई बच्चा अगर 5वीं तक पढ़ता है तो उसको 5 या 6 हज़ार रुपया मिलता है, जो 10th से ऊपर है 12,000, इस तरीके से अलग अलग स्लैब्स हैं। तो उसमें 121 लोगों को बेनिफिट हुआ है। गांधी जयंती के मौके पर भारतीय सेना की राणा बटालियन ने गुरेज घाटी में एक खास पहल की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बटालियन ने बॉर्डर एरिया के गांवों और स्कूलों में सफाई मुहिम चलाई, जो 17 सितंबर से शुरू होकर आज 2 अक्टूबर को खत्म हुई। इस मुहिम में सेना के डॉक्टर्स ने मकामी नौजवानों से बातचीत कर सफाई और तंदुरुस्ती की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी आदतें कैसे मुआशरे को ज्यादा साफ और सेहतमंद बना सकती है।
सेना ने बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन भी मुनक्किद की, जिसमें स्कूली तलबा ने सफाई और एनवायरनमेंट को लेकर अपनी सोच को रंगों के जरिए पेश किया। टॉप 3 स्टूडेंट्स को इनाम भी दिए गए, जिससे बच्चों का हौसला और बढ़ा। इस पूरी पहल को गांव वालों ने बहुत सराहा। उनका कहना है कि सेना सिर्फ सरहद की हिफाजत नहीं करती, बल्कि मुआशरे के साथ रिश्ते को भी मजबूत कर रही है। यहाँ पे आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत से यहाँ बगतौर यूथ सेंटर में प्रोग्राम हुआ, जिसमें से आर्मी का डॉक्टर साहब आया था यहाँ पे। उसने हमें बोला कि हम माहौल को कैसे साफ रखते हैं, खुद को कैसे साफ रखते हैं। तो यहाँ पे हम लड़कियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि हम यूथ गर्ल्स हैं, कजलवन से भी आए बहुत लड़कियाँ, और यहाँ पे भी हमने इसमें हिस्सा लिया। हमें आज समझ आया कि सफाई, खुद को सफाई कैसे रखते हैं और अपने माहौल को साफ कैसे रखते हैं। कि आप बखूबी जानते हैं कि आज जो चलती है स्वच्छ भारत कैंपेनिंग, हमारे हायर सेकेंडरी में भी आज इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया। जो इंडियन आर्मी है 17 रेजिमेंट मराठा की, उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मतलब था लोगों में ये उजागर करना कि वो सफाई का खास ख्याल रखे, जो कि अपना माहौल है इर्द गिर्द इसको साफ रखे। और ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर, इस जब गांधी जी की जयंती होती है, इस अवसर पे प्रोग्राम शुरू किया। आज लगभग इसके 11 या 10 साल कंप्लीट होने को आए। तो अब इस प्रोग्राम का खास मकसद है हिंदुस्तान को साफ बनाना और अब एक मिसाल कायम करना, ताकि जो सफाई है ये आधा ईमान है और हमें हमेशा अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। श्रीनगर को हरा भरा और ज्यादा खूबसूरत बनाने की एक और कोशिश के तहत आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एसएमसी ने राजबाग के जेलम रिवर फ्रंट पर शजरकारी मुहिम चलाई। इस पहल का मकसद सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि दरिया किनारों की हिफाजत और एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखना भी है। इस मुहिम में एसएमसी के अफसर, स्टाफ और मकामी लोग शामिल हुए। सब ने मिलकर जेलम के किनारे पौधे लगाए और हरियाली को बढ़ावा देने का अहद किया। एसएमसी नुमाइंदों ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की पहले न सिर्फ पोल्यूशन को रोकने में मदद करती है, बल्कि मिट्टी के कटाव को भी कम करती है और शहर के इकोसिस्टम को मजबूत बनाती है। मकामी लोगों ने इस कदम की दिल से तारीफ की और कहा कि ऐसी हरी भरी पहले आने वाली नस्ल के लिए साफ, बेहतर और सेहतमंद माहौल छोड़ती हैं। के अंडर सेवा पर्व जो है 17 सितंबर से इसका इनकाद हमारी यूनियन टेरिटरी में हुआ और आज जो है इसका कल्मिनेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें। और इन 17 सितंबर से आज तक जो है हमारे ऑल 35 वार्ड जो हैं एसएमसी में, इसे मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सर अंजाम दिया गया, चाहे क्लीनिंग प्रोसेसेस हों, चाहे डिसिल्टिंग ऑफ हमारी जो ड्रेन्स हैं, चाहे प्लांटेशन ड्राइव्स है, वॉल पेंटिंग्स हैं, डीफॉगिंग एक्सरसाइजेज हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना PMAY अर्बन के लिए लोगों में, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ जो मतलब ग्रीवांसेस जो लोगों की थी वार्ड्स में, उनको भी जो है हमने रिड्रेस करने की इसमें कोशिश की है। सो आज जो कल्मिनेशन प्रोसेस है, जैसे आपने देखा कि ये जो हमारा रिवर फ्रंट है, आज हम इस पर कल्मिनेशन प्रोसेस करें, जहाँ पे कि हम अपने सैनिटेशन वर्कर्स को भी जो है फेलिसिटेट करेंगे, जिन्होंने जो है इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ताउन दिया। बानीहल में 12th राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम को बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दिया। ये मुहिम खास तौर पर सेना के जवानों के लिए रखी गई थी, ताकि सफाई और साफ सफाई की अहमियत को बढ़ावा दिया जा सके। फौज के अफसरों और जवानों ने बटालियन हेडक्वार्टर, रिहायशी इलाकों, ऑफिस और आसपास के इलाके पूरी लगन से साफ किए। इस अभियान में कूड़ा कचरा हटाना, प्लास्टिक का निपटारा और कूड़ा डंपिंग साइट्स की सफाई शामिल थी। साथ ही कूड़ा अलग करने और साफ सफाई की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सेना के लोगों को बताया गया कि साफ सफाई सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि फौजी तैयारियों का भी हिस्सा है। इस पहल से मुल्क के सफाई मिशन में अपनी हिस्सादारी दिखाई है। बटालियन ने ये भी वादा किया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि एक साफ सुथरा और टिकाऊ माहौल कायम रखा जा सके। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज हमने 12 RR बटालियन हेडक्वार्टर में सफाई और प्लास्टिक मुक्त ड्राइव कंडक्ट की है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। हम सभी मिलकर बटालियन हेडक्वार्टर में कूड़ा सफाई किया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाया है और जन जागरूकता का संदेश दिया है। बांडीपोरा जिले से ताल्लुक रखने वाले 26 साल के अनायत बशीर शेख ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने मुल्क के सबसे मुश्किल इम्तिहान में शुमार यूपीएससी की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी ISS एग्जाम पास किया है और इसी के साथ अपने गांव और कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। अनायत की कामयाबी पर बांडीपोरा में जश्न जैसा माहौल है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और जानने वाले मुसलसल उनके घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। मकामी लोग भी अनायत की इस कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। अनायत ने बताया कि ISS एग्जाम के लिए रास्ता आसान नहीं था। कड़ी तैयारी, मुसलसल पढ़ाई और कॉन्सेप्ट की गहराई जरूरी थी। इस सफर में उनके टीचर्स, दोस्तों और खानदान ने बड़ी मदद की, लेकिन सबसे बड़ा साथ दिया उनकी बीवी और बेटी ने। अनायत ने कहा, पिछले 2 सालों में उन्होंने ठीक से अपने खानदान को वक्त भी नहीं दिया। अनायत की कामयाबी सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि ये कश्मीरी नौजवानों के लिए एक उम्मीद की रोशनी है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मेरे पेरेंट्स है, उन्होंने काफ़ी रोल किया और मेरे रोल मॉडल जो है मेरे कज़न जब असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसके बाद हमारा एक ऑफिसर ब्लड डेवलपमेंट ऑफिसर था हमारा साहिर मजीद, वो भी मुझे काफ़ी टाइम मुझे इंस्पायर किया कि फोकस्ड बन रहा है। उसके बाद माजिद साहब थे और आमिर साहब भी थे, जो हमारे एसडीएम साहब भी थे, हमें चौधरी साहब के, और इसमें मेरे बच्चों का या मेरी मिसेस का उनका भी रोल था। ओवरऑल जो देखिए जर्नी बहुत ही हार्ड जर्नी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम अगर बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा, हो जाता है, बट यू हैव टू फोकस वो स्टडी, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। एज मैं ऑलरेडी जॉब में था तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने उस टाइम को अपने उस हिसाब से शेड्यूल किया था कि मुझे 4 बजे उठना है तो 10 बजे तक मुझे पढ़ना है। बड़गाम पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए चाडोरा में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हीरोइन जैसी नशीली दवा बरामद की गई है। साथ ही जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उससे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस टीम जिसकी अगुवाई PSI गोवर्धन सिंह कर रहे थे, दरबग क्रॉसिंग पर चेक पॉइंट लगाया गया था। वहां एक मुश्तबा गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। ड्राइवर ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान नशे का सामान बरामद हुआ। मुलजिम के खिलाफ चाडोरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कठुआ के बानी सब डिवीजन के लोवांग इलाके में एक 26 साल के शख्स मुदस्सिर हुसैन की लाश सरथल नाले से बरामद हुई। कुछ दिन पहले ही वो लापता हुआ था। मुदस्सिर की शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और वो खानदान का अकेला कमाने वाला फर्द था। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से लाश को नाले से बाहर निकाला। मरने वाले के खानदान ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 28 सितंबर को दर्ज करवाई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए CHC बनी भेजा गया है। इस वाकया ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। खानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आज ये हादसा हुआ, बड़ा दुखद है। ये मुदस्सिर अली जो थे, ये घर में ये अकेले कमाने वाले थे। बड़ा दुखद, सुबह बड़ा दुख हुआ जो ये हादसा हुआ। और ये सरथल में मिले वहाँ पे एक नाले में, और 28 से ये मिसिंग थे और घर के ये कमाने वाले भी अकेले ही थे। बड़ा दुख हुआ, पूरा गांव अभी शोक में है। बहुत ज़्यादा सदमा है ये। अकेला ही समझो आप कमाने वाला रहा, माँ बाप भी बूढ़े हैं अब, तो ये है सिचुएशन। शादी अभी 3-4 महीने पहले हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें